का ही दिया ज्ञान है और किसी का नहीं है ज्ञान, इसमें क्या प्रमाण? अब प्रमाण देंगे। एक शब्द प्रमाण तो सुना चुके पहले ही, यस्माद ऋचो अपातक्षण, वो मंत्र आया था। अब और आगे कहते हैं जैसा ईश्वर पवित्र। अब ये अनुमान प्रमाण तर्क विद्या से समझाएंगे, शब्द प्रमाण तो हो चुका। जैसा ईश्वर पवित्र, सर्व विद्यावित, शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत, अन्य नहीं। तो ये पहला तर्क दिया महर्षि जी ने कि जैसा ईश्वर पवित्र है, जैसा उसका स्वभाव है वो पवित्र है, शुद्ध है, और सर्व विद्यावित, सब विद्याओं को जानने वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको गणित भूगोल खगोल सब विद्याएं मालूम है। शुद्ध गुण कर्म स्वभाव वाला है, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव अच्छे ही हैं। झूठ छल कपट चोरी को पसंद नहीं करता, न वो ऐसे दुष्टों को पसंद करता, न बुरे कर्मों को पसंद करता, न दुष्टों को सहयोग देता, न उनका उत्साह बढ़ाता, न ऐसा आदेश देता, बल्कि उसका विरोध करता है, बुरे काम का विरोध करता है, दुष्टों का उत्साह भंग करता है। तो जैसा ईश्वर का शुद्ध गुण कर्म स्वभाव है, वो जैसा न्यायकारी है और दयालु आदि गुण वाला है, तो वैसा ही जिस पुस्तक में कथन हो, अर्थात ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो, वह पुस्तक ईश्वरकृत हो सकती है, अन्य नहीं हो सकती। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है? पवित्र है। तो ये जिस पुस्तक में ये बताया जाए कि ईश्वर पवित्र है और सर्व विद्यावित, ईश्वर सब विद्याओं को जानने वाला है, तो उसका जो उपदेश होगा उसमें सारी विद्याओं का उल्लेख होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, फिर जरा स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति गणित का विद्वान है, गणित विद्या को जानता है मनुष्य। वो स्कूल में कॉलेज में जब पढ़ाएगा तो क्या विषय पढ़ाएगा? गणित पढ़ाएगा। वो गणित को जानता है तो गणित पढ़ाएगा। एक फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स विद्या को जानता है, वो फिजिक्स पढ़ाएगा। केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, और संगीत वाला संगीत सिखाएगा, और पुस्तक भी लिखेगा तो उसी टॉपिक पर लिखेगा जिस विद्या को वो जानता है। एक मनुष्य 1, 2, 3 विद्याओं में एक्सपर्ट हो सकता है, संगीत भी जानता हो, गणित भी जानता हो, मोटर गाड़ी भी चलाना जानता हो, 2, 4, 5 चीज़ों को जानता हो। पर क्या कोई मनुष्य सारी विद्याओं को जानता है? सारी नहीं जानता। ईश्वर कितनी विद्याओं को जानता है? सारी जानता है। तो ईश्वरोक्त पुस्तक वो होगी जिसमें सारी विद्याओं का उल्लेख हो। गणित विद्या का उल्लेख जिस पुस्तक में हो तो उसके लेखक को हम गणित का विद्वान मान सकते हैं। वो गणित जानता है तो गणित का उपदेश करेगा, संगीत जानता है तो संगीत का। पर जो सारी विद्याएं जानता है तो वो तो सारी विद्याओं का उपदेश करेगा। अब धरती पे ढूंढ लो ऐसी कौन सी किताब है जिसमें सारी विद्याओं का उल्लेख है? ऐसी तो वेद ही है। 4 वेद ऐसी पुस्तक है जिसमें सारी विद्याएं हैं, भूगोल खगोल गणित विज्ञान। बाकी और किसी किताब में सारी विद्याओं का उपदेश नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि इसका प्रवक्ता सब विद्याओं को जानने वाला है, इसलिए कह रहे हैं सर्व विद्यावित, वो सब विद्याओं का जानने वाला है। तो वेद में सारी विद्याओं का उल्लेख है, इस कारण से वेद ईश्वरकृत हुआ। और ऐसी ही बातें वेदों में बताई गई हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल, ईश्वर न्यायकारी है तो वेद में यही उपदेश होना चाहिए कि न्याय करो। ईश्वर दयालु है तो वेद में यही उपदेश होना चाहिए कि तुम दया का भाव रखो, दयालुता का व्यवहार करो। तो जिस पुस्तक में इस प्रकार का कथन हो वो ईश्वरकृत। अन्य पुस्तकों में तो मारधाड़ की बातें, अन्याय की बातें, लूटपाट की बातें, झूठ छल कपट की हेरा फेरी की बातें, इसलिए वो पुस्तकें ईश्वरकृत नहीं हो सकती। जिन पुस्तकों में इस प्रकार का ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कथन हो, विरुद्ध उपदेश हो,
वो ईश्वरकृत नहीं हो सकती। ये एक तर्क हो गया। तो दूसरा एक और तर्क पढ़ लेते हैं। और जिसमें सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो, वह ईश्वरोक्त है। तो जिस पुस्तक में, जिस विद्या में सृष्टि क्रम के अनुकूल कथन हो, तो सृष्टि क्रम मतलब संसार के अंदर जो नियम है, संसार के बहुत सारे नियम हैं जिनसे ये संसार चलता है। उनमें से एक नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, आटे के बिना रोटी नहीं बनती, ये नियम है। लकड़ी के बिना कुर्सी नहीं बनेगी, लोहे के बिना अलमारी नहीं बनेगी, अलमारी लोहे से बनेगी, कुर्सी लकड़ी से बनेगी, रोटी आटे से बनेगी। तो ये नियम है। तो जिस शास्त्र में, जिस पुस्तक में इस तरह का उपदेश हो कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी, बिना कारण के नहीं होगी, वो ईश्वरीय उपदेश हो सकता है। उसमें सृष्टि नियम के अनुकूल बात है। और जिन पुस्तकों में सृष्टि नियम के विरुद्ध बातें हों कि जो है फलाने व्यक्ति ने, वो थोड़ी सी रोटियां थी, थोड़ी सी मछलियां थी, दो तीन टोकरे, और 5,000 लोगों को उसमें खाना खिला दिया और फिर भी उतना भोजन बच गया। अब बताओ, ये सृष्टि नियम के अनुकूल है? नहीं है। और जो कहे साहब हमारे गुरुजी तो बस बिना ही सोने के ऐसे अंगूठी बना देते हैं, उनकी पुस्तकों में भी लिखा है बिना कारण के कार्य हो गया, खुदा ने कहा कुन और सृष्टि बन गई। अब बताओ, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। एक शब्द बोलने से कोई सृष्टि थोड़ी बनती है। आप एक शब्द बोल के रोटी बना के दिखाओ तो हम मान लें। क्या शब्द बोलने से रोटी बनती है? नहीं बनती। तो शब्द बोलने से सृष्टि कैसे बन जाएगी? तो जिन पुस्तकों में इस तरह का उल्लेख है सृष्टि नियम के विरुद्ध, वो ईश्वरकृत नहीं हो सकती। ईश्वरकृत वही हो सकती है जिसमें सृष्टि नियम के अनुकूल कथन हो। तो और प्रत्यक्षादि प्रमाण के अनुकूल कथन हो। जैसे प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं आटे से रोटी बनती है, तो ऐसा ही कथन होना चाहिए। ऐसा कथन वेदों में है कि आटे से रोटी बनती है, धरती गोल है और कारण के बिना कार्य नहीं होता, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है। वही वेद में लिखा है, वही धरती पे दिख रहा है सृष्टि में। इसलिए वो वेद ईश्वरीय पुस्तक है, उसमें सृष्टि के अनुकूल कथन है। और प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनुकूल है, आप्तों के अनुकूल है। आप्त विद्वान लोग, ऋषि लोग, तो उनके और जो आप्तों के वचन हैं उनके अनुकूल कथन है। और ईश्वर भी आप्त है, उसके जो कथन है वो शब्द प्रमाण कहलाते हैं। तो शब्द प्रमाण के अनुकूल कथन हो जिस पुस्तक में, और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो। जैसे बहुत सारे तपस्वी लोग होते हैं, ऋषि मुनि योगी लोग होते हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं, तो वो जैसा उपदेश करते हैं वैसी ही बातें वेदों में हैं। तो ऋषि लोग ये कहते हैं, भाई अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, दूसरे की सहायता करो, छीन झपट मत करो, लोभ मत करो। तो पवित्र आत्माओं का जो व्यवहार है, उत्तम व्यवहार, उनके जो उपदेश हैं उसी के अनुकूल कथन जिन शास्त्रों में हो वो ईश्वरीय कथन हो सकता है, अन्य पुस्तक नहीं हो सकती। तो ये 2 तर्क दिए महर्षि जी ने। हमने आज 2 तक पढ़ लिया, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। समय समाप्ति की ओर है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।